हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 9 का एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 4.9। ये आपके बुक से लिया गया है। इसमें है राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिटरमाइन इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल टू वोट बेस्ड ऑन द एज। इसमें हमको ये बताना है कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि जिसमें कैंडिडेट जो है वोट देने के लिए इस प्रोग्राम में हमको कैंडिडेट से उसकी एज को इनपुट कराना है। उसके बाद ये डिसाइड करना है इफ़ स्टेटमेंट की मदद से कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। तो इसकी प्रोग्रामिंग की कोडिंग को देखते हैं। तो ये मैंने ब्लूजे पे पहले से इसकी कोडिंग की है। इसके बाद इसमें इसके कोड को लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। सबसे पहले आई थिंक अब विजुअल होगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कमेंट दिया हो गया है, ये नाम है प्रोग्राम का। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट, मतलब इसमें इंपोर्ट किया गया है एक स्कैनर क्लास को जावा की। उसके बाद सेकंड लाइन में यहाँ पे एक क्लास बनाई गई है एलिजिबिलिटी नाम से, और ये क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट होके पूरा नीचे तक है, यहाँ तक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब ये हमारी क्लास पूरा यहाँ से यहाँ तक है। इसके अंदर हमारे एक ही फंक्शन बने हुए हैं, या एक ही मेथड बोल सकते हैं, जो मेन मेथड है। मेन मेथड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक। अब इसके अंदर मेन मेथड में आएंगे तो सबसे पहले हमारा लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन स्कैनर स्कैन इक्वल असाइन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस लाइन का लिखने का मतलब ये है कि स्कैनर क्लास की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम स्कैन रखा गया है। ऑब्जेक्ट का नाम स्कैन यहाँ पे रखा गया है। स्कैन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमको यहाँ पे मैंने इस लाइन में एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम स्कैन है। स्कैन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद वाली लाइन को देखते हैं। इस लाइन में हमने एक स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाया है, इंटर द एज। इंटर एज मतलब जो यूज़र को मैसेज जाएगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यूज़र को मैसेज जाएगा कि वो अपनी एज इंटर करे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है, इसमें क्या किया गया है, जब यूज़र के पास से मैसेज जाएगा एज इंटर करने के लिए, तो यूज़र को वो अपनी एज को इंटर करवाने के लिए एक वेरिएबल बनाया है एज नाम से, जो इन टाइप का है। जो यूज़र इनपुट देगा अपनी एज, वो इंट नाम के वेरिएबल में आके असाइन हो जाएगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इधर जो वैल्यू, ये इस फंक्शन का काम ये है, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ये स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही नेक्स्ट इन मेथड कॉल हुआ है। तो ये मेथड जो है ये क्या करेगा, कीबोर्ड से एक इंटीजर वैल्यू ला के और एज नाम के वेरिएबल में असाइन करा देगा। उसके बाद अगली लाइन यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ यहाँ पे है, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट है। एक बात आपको पता होगा कि इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। इफ़ स्टेटमेंट ऐसे होता है, इफ़ लिखा होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक पूरा स्टेटमेंट लिखा होता है। इसके बाद पैरेंथेसिस में पूरा एक स्टेटमेंट लिखा होता है। तो होता ये है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू पाई जाती है तो जस्ट इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, तब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या है, एल्स में ये लाइन लिखा हुआ है,
एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में क्या है कि हमने जो यूज़र से एज नाम के वेरिएबल में एज इंटर करवाया था उसको मैंने असाइन कर दिया था एज, मतलब यहाँ पे जो हमने कीबोर्ड से इंटर करवाया था एज को, वो एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था। अब वो एज नाम का वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, जितनी भी एज होगी यूज़र की, वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसको कंपेयर किया गया 18 से। 18 से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि वोट करने की एज जो है 18 होती है। 18 या 18 से एबव जो होते हैं वही लोग वोट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने कंपेयर किया, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देता है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, मतलब एज यूजर की एज जो है 18 के बराबर या 18 से ऊपर है कि नहीं। अगर 18 से ऊपर है या 18 के बराबर है तब तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो फिर ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब कैंडिडेट, ये यहाँ पे system.out.println की हेल्प से मैंने को मैसेज दिया है कि कैंडिडेट कैन वोट, मतलब कैंडिडेट जो है वोट कर सकता है। और सपोज दैट अगर एज जो है उसके जगह पे 18 से कम होती, यानी 16, 17 या कुछ भी होती, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे 16 है वो 18 से ना बड़ा है ना इक्वल है। तो उस केस में ये रॉन्ग हो जाता। अगर ये रॉन्ग हो जाता तो हमारा एल्स वाला पार्ट ये पूरा रन हो जाता। तो एल्स वाले में क्या लिखा है, system.out.println कैंडिडेट कैन नॉट वोट, तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद ये लाइन बुक में आपकी दी हुई है लास्ट में, system.out.println एंड, मतलब ये इसका कुछ खास मतलब नहीं, ये दिखाया गया कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जा रहा है। ये तो पता है कि ये जो यूज़ करते हैं system.out.println, ये किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए कहते हैं, और एंड करने का एक तरीका दिखाया कि ये ऐसे एंड हो रहा प्रोग्राम, मतलब ये लिखने का तरीका है एंड को। और इसके बाद स्कैन डॉट क्लोज, ये मेथड ये करता है कि जो भी स्कैन, मतलब स्कैन नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो कुछ रिसोर्सेज वगैरह लिया होगा, तो उसको स्कैन डॉट क्लोज मेथड की मदद से हम इसके मतलब रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो प्रोग्राम तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो एक मिनट, ये रहा, इसको क्लोज करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये रहा, इसमें यहाँ से कंपाइल कर दें, पहले कंपाइल कर दिया, अब इसको रन कर रहे हैं। की स्क्रीन टर्मिनल विंडो यहाँ पे इंटर दिए आया। उसके बाद मैंने इनपुट किया इसमें 28, क्योंकि 28 जो है ये 18 से बड़ा है, तो लिखा है कैंडिडेट कैन वोट, मतलब प्रोग्राम सही है, 28 18 से बड़ा है। और एक बार फिर 8 को ये इंटर करके देख लेते हैं। अब की बार इंटर दिए, अब की बार मैं 16 ईयर्स इंटर कर देता हूँ, तो अब की बार कैंडिडेट कैन नॉट वोट। अच्छा, एक और वैल्यू इनपुट करके देखते हैं 18। तो ये कैंडिडेट कैन वोट, मतलब मेरा प्रोग्राम एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। थैंक यू।